टिक्की का पैसा, चैन, अंगूठी, तिलक का पैसा, मंडप हिलवाई, भैंस लियो। अब ये बातें मेरी माँ में जानती थी, मेरी दोस्त जानती थी, आज तक कोई नहीं जानता था। तो भाभी हमारा खाना नहीं बनावत रही, 8 बजे भर सोत रही, 2 महीना थे। हेलो फैमिली, नमस्ते। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज ना मैं कोई ब्लॉग वीडियो वगैरह नहीं लेकर आई, यहाँ पे कुछ आप लोगों से बातें करने आई हूँ। और कमेंट आए थे कि आपकी ननद लोग कैसी हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। मतलब लोग के मन में ये डाउट चल रहा हो, क्योंकि हम उन लोग की ज़्यादा बात नहीं करते यहाँ पे ना। मतलब जैसे उन लोग का फ़ोन वगैरह आता होगा, आपके कांटेक्ट में है या नहीं है, या पहले कैसे थी, हस्बैंड के जाने के बाद में कैसी हैं। तो ये सब डाउट आज यहाँ पे क्लियर करेंगे, बताएंगे। आप लोग को जानने का हक भी है, और मैंने सोचा आज बता ही देते हैं। और ज़्यादातर इसलिए मैं अभी तक, क्योंकि उन लोग तक वीडियो पहले पहुंचती नहीं थी, तो सोचते थे खुद ही बोलने से क्या मतलब है। और अब है कि मेरी वीडियो वो लोग देखती हैं, तो हम सोचते हैं मैं जो बोलूँ वो लोग सुने, ये चीज़ें सुने। और अगर झूठ है तो इतना हिम्मत वो लोग आ जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करना, मेरी बातों को सुनना। और ये ऐसी बातें मैं आज बताने जा रही हूँ ना, जो मेरी माँ और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मेरे पापा भाई कोई नहीं घर में जानते थे। अब तो खैर मैंने मेरी दोस्त भी उस टाइम पे जानती थी। अब तो कई लोगों से बता चुके हैं बातें, और पापा अभी भी नहीं जानते हैं। और खैर वो मेरा फ़ोन देखते भी नहीं हैं, मतलब जैसे चैनल वगैरह वीडियो वगैरह नहीं देखते, फ़ोन ही नहीं चलाते हैं। तो नहीं तो अगर वो शायद देखते तो मैं अभी भी ये बातें नहीं बता पाती आप लोगों से। क्योंकि एक होता ना कि वो भी कभी ना कभी तो पता चले गया ही, और चल ही गया है। मेरी ननद लोग ने उन्हें ये चीज़ें बता भी दी है, लेकिन उनको फिर भी यकीन नहीं हुआ। उनको लगा नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। पर हाँ, सच में मैंने ऐसा किया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी माँ ने बोला था आप ऐसा करो, ये सही है। मुझे सही लगा था। तो आप लोग सुनना और बताना क्या मैंने सही किया था। और मेरी ननद लोग कैसी हैं ये भी थोड़ा जान लो। तो मेरी ननद लोग से ना, मेरा विराट के पापा थे, मेरे हस्बैंड, तभी से कोई कांटेक्ट नहीं था। वो लोग, मतलब मैंने उस घर में ये चीज़ें देखी एक साफ साफ शब्दों में, कि मुझे नहीं, अपने बेटे को, अपने भाई को एक सौतेले से बढ़ के सौतेले जैसा बिहेवियर करते थे उनके साथ में। कभी तो लगा ही नहीं कि सगा भाई या सगा। फिर अब इस पे आप लोग समझ सकते हो कि जो भाई के साथ, बेटे के साथ ऐसा करेगा, तो फिर भाभी, बहू, भतीजों के साथ क्या करेगा। तो उन लोग को कभी इस चीज़ की कोई खुशी नहीं कि मेरे भतीजे हैं या मेरी भाभी है। कोई ना कभी जुबान से बोले ना कभी है। और हम भी, मतलब कभी हमको लगता ही नहीं है कि हाँ मेरा कोई ससुराल था, या मेरे सास ससुर थे, या ननद थी। क्योंकि कभी एक दिन भी वो प्यार नहीं मिला उन लोग का। फिर क्या हम सोचें उन लोग को। इससे अच्छा तो कोई रिश्तेदारी में गए, 2-4 दिन चले गए, तो उन लोग को हम याद करते हैं। लेकिन उन लोग को मैं कभी याद नहीं करती। आप लोग मेरा वीडियो देखते होगे, आप परेशान ना हो कि हम आप लोग को याद करते हैं। आपको 2 बीघा खेत मेरे दिमाग में नच रहा, उसको हमें धूल की तरह समझते। कुछ नहीं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि तुम लोग वो राक्षस हो ना, कि जो बेटे और भाई का तकलीफ ना समझे दौलत के आगे। तो तुम हमारा क्या समझोगे, हम तो अलग के ही हैं। देख रहे होंगे ना वीडियो तुम लोग। ये लोग अपने आप को इतना ग्रेट समझती हैं, इतना समझती हैं कि ऐसे लगता है कोई इनके जैसा है ही नहीं। इनके इतना अकल बुद्धि इनमें है। इन लोग को ऐसा ऐसा ससुराल घर मिला से वहाँ पे रानी बन के रहो, रानी बन के। दूसरे पे डिपेंड ना रहोगे तो खुद में हिम्मत है कुछ करने खाने की। हमारा क्या तुम लोग। तो अब इस समय मेरी ननद लोग हैं बहुत। जो मेरी छोटी वाली ननद है, इसके रहने पे तो मैं कभी घर में 10 दिन भी ना रही हूँ। ना मेरा इससे कोई बात, ना विचार, ना कुछ। तो यही सोचती कि हाँ चलो, हमारा तो कुछ उनसे हुआ नहीं, फिर हम क्यों किसी के बारे में बोले। तो अपने घर खुद घर द्वार वाली हो, बच्चे तुम्हारे भी हैं। तो एक औरत हो कि औरत का दर्द नहीं। माँ बाप का पक्ष रखो, माँ बाप जो बोलते हम भी वैसा करे। भगवान का शुक्र है, मतलब ऐसा ना हो कि इस दिन पाप का घड़ा बढ़े या मेरी आह लगे ना, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। तो तुम तो उस लायक हो ना कि कुछ करने खाने लायक भी नहीं बचोगी, ठीक है। और मेरा मत, मेरी माँ ने मुझे उस लायक बनाया कि आज मैं 2 साल से आराम से खा रही हूँ, कर रही हूँ। तुम लोग जलो, राख हो जाओ जल के। तो एक बार ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बताया कोई कांटेक्ट नहीं है। जब से वो ख़त्म हुआ कोई फ़ोन कॉल आज तक कुछ भी नहीं आया है। अब मेरे इंस्टाग्राम पे इनका मैसेज आता है, भाभी कैसी हो, क्या हाल है। मुझे नहीं लगता ये होगी, इसका हस्बैंड होगा। हाँ, इनके पति देव जी होंगे, क्योंकि इनको तो हिंदी भी लिखनी नहीं आती होगी, अंग्रेजी में कहाँ से टाइपिंग करेंगी श्रीमती जी। तो मेरे ख्याल से इनके हस्बैंड जी होंगे। वो भी मतलब इनके बेटे के नाम से आईडी बनी, पिक लगी है, तो मैं समझ गई वही हैं। बहुत हालचाल
उसके बाद मैंने वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इनका मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, भले ही जवाब नहीं देती। उसके बाद में फिर ये फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, वहाँ पे मैसेज करती हैं, मैं यूपी 47 से हूँ, आप कहाँ से हो, ये हो वो हो, दुनियादारी करती हैं। हाँ, तुमको क्या लगा है बस इतनी हिम्मत है कि सामने दो मेरे बच्चे, तुम्हारा भतीजा है नहीं, मैं तो कभी बोलूँगी ना, मैंने वो हक दे रखा है तुम लोग को। हाँ, कभी उनका हाल चाल तक लिए नहीं। वो भी आई है ना तो चोरों की तरह मेरे घर पे आई थी। ये सुनो आज इनकी हकीकत। पिछले साल मुहर्रम था, मेला देखने आई, श्रीमती जी मेला देखने आई हमारे गांव में। हम अपने घर बरामदे में बैठे हैं, इनकी ननद, ये लोग भी एक ऐसी कैटेगरी के लोग हैं ये लोग कि सब में साथ देते हैं। सच्चाई के साथ देने की किसी की औकात नहीं है, झूठाई पे हर कोई साथ देता है। तो ये बहुत उछलती है अपनी सास ननद ससुराल पे। इसको लगता है ना मेरे में ऐसा गुण है कि सब लोग, मतलब मैं एकदम से बहुत गुण में भरी हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मेरे सास ननद जेठ देवर सब कोई हम पे आकर्षित हो रहे हमारी तरफ। हमारे कहना चला हम में वही कोई गुण ही नहीं था जो हम तुम लोग को अपनी तरफ खींचे। तो तुम लोग को हम खींचना तो दूर है ना, 10 कदम ऐसे तुम लोग को देते हैं तो हम खुद भागते थे। कितने गंवार कैसे लोग हमको बहुत अच्छे से तुम लोग को पता है। ये आई, हम घर पे थे, हमारे पापा भी बैठे थे। ये जानते हो ऐसे घूंघट करके आई थी, ऐसे नहीं, ऐसे भी करती तो थोड़ा सही आता, इतना ओढ़ी नहीं थी। ये ऐसे मुँनी थी, ऐसे ऐसे करके ऐसे आई। इधर मेरे गांव में एक मुस्लिम लड़की है, वो भी जानते हो गांव का देख के चलता है। जैसे मैं सूप हंसे तो हंसे, चलनियो हंसे जिसमें 72 छेद, तो ऐसे हमारे गांव की एक लोग हैं। अब नाम काले गांव के जो देखते होंगे तो जो कांड हुआ था सबको पता है कि वही थी। अब उनके घर पे गई, इसका और उसका ससुराल एक ही जगह शायद है। अब ऐसे मुंह मून के गई, ऐसे शर्म लगता था क्या, वीडियो देख रहे हो शर्म लगता था। गई वहाँ पे, उनसे क्या बोली, ये बोली कि वो बोली। फिर गांव भर में का फैला कि वो तो आई थी संजू की ननद, और संजू के घर गई थी, खाने पीने का सामान लाई थी, इनके बच्चे का फोटो खींच रही थी, मोबाइल पटक दी, फूट गया, फोटो नहीं खींचने दी, भगा दी अपने ननद को। हमारे गाँव वाली जो रही ये भी आग लगाई। अच्छा, हम सुने सुबह में ऐसे, जो हमको पता ही नहीं कि ये मेरी ननद है, पता ही नहीं, ये ऐसे करके गई थी, ऐसे मतलब हमारे भतीजे को अपना इतना इनको प्यार जगा था, ऐसे करके आई थी। आई, अच्छा गई, इनकी ननद भी थी, वो कहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे वीडियो बना रही है, ले जाके वहाँ दिखाए, सबका कलेजा जुड़ा जाएगा। तो सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं मेरे बच्चों के वीडियो, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब, देखो भर भर के तुम लोग। ये गई यहाँ पे ऐसे, तो सुबह में सुनी, मैं जाके उससे पूछी। अब वो बोलती तुम्हारी ननद ऐसा बोल रही है। पापा को आके बताया, मेरे पापा गए इसके दरवाजे पे, गए मेरी ननद के यहाँ। निकलो बहनी, तुम कब हमारे घर गई थी, हमने तुमको कब भगाया। ये मतलब मेरे घर पे भी नहीं है, हम पहचाने भी नहीं कौन। इतना देखे कोई जा रहा है, मेले का टाइम था, 1000 लोग जा रहे थे, हमको क्या पता तुम कौन है। ऐसे मुँनी थी ऐसे। तो वहाँ पे जब बोले तो ये बोलती हम नहीं बोले, वो बोल पूछाया हुआ है सब जो चीज़ें, तो इसी की गलती ठहरी। अभी हमार ननद जी जो है महारानी, ये वहाँ पे जाके इतनी गलतियाँ गिना रही, इतनी हमको तो ये बार बार बोलती है कि मेरे भाई के पैर के धुनाई नहीं है, काली है, ये है वो है। तू कौन सा देवी है ऐश्वर्या राय है तू जो हमको ऐसा बोलती है। किसी चीज़ में मेरे पैर के बराबर हो तुम, पैर के बराबर बात बोलो। बाबा हाइट में हमारी थोड़ा हो, एक हाथ लंबी, तो उसके लिए हम क्या करें, उतने में तो ही हो बस। और किसी चीज़ के बराबर हो, वो तुम्हारी तरह ये इधर कट करके हमारे जबान से निकले ना, क्योंकि तुम इतनी दुष्ट हो ना, तुम्हारे तो मुंह नहीं लगना चाहते हम तो। तू हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी है, हाथ धो के पीछे पड़ी। अब तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी पड़ गई है। इतना तुझे बहुत खबर है भाभी कैसी है, बहुत बहुत टेंशन है भाभी शब्द है। भाई को तो कभी प्यार से तू भाई बोली नहीं थी, हमको तो भाभी बोल रही है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, मेरे जो यूट्यूब फैमिली सबके लिए, उन्हीं के लिए, ताकि ये सुने महारानी, देखो हमारी भाभी हमको जवाब दे रहे हैं, बोलना नहीं आता क्या हमको। तो जब मतलब ये गई वहाँ पे तो ये सब हुआ, सब अपनी तरफ। ये क्या बोल रही है मेरे पापा से, तुम्हारी बेटी मेरे पापा को फ़ोन करके खुद से ही बोली थी, तब हमारे बाप गए थे लेकर आए थे, नहीं तो उनको नहीं लेकर। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है कि मैंने तुम्हारे बाप को, मेरे जो ससुर जी हैं उनको मैंने खुद से फ़ोन किया था कि आओ मुझे लेकर चलो यहाँ से। ये बात सही, आप सब लोग सुन लो। और बोली जेवर, बोली कि जेवर जो था सब कुछ उन्हीं के पास में। एक बेटा ऐसा ना हो, भगवान का कहर जिस दिन बरसे ना, तेरा गोद और मांग दोनों सूना हो जाए। जब आह निकलती है ना तो अच्छा नहीं निकलेगा मेरी ज़बान से, क्योंकि तू इतनी घटिया, इतनी कुतिया औरत है, लड़की है, तू गाली दे तो उसको बहुत मन कर रहा है, बहुत। किसी दिन सामना हो गया ना, बताएंगे तुम लोग को हम। मतलब इंसानियत इतनी भी तुम लोग के अंदर नहीं यार, कि कोई है उसको इस तरह से मारो। तो तुम लोग की बातों को ना इतना भी फर्क नहीं पड़ता हमको।
तुम सोच रहे हो हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, ये परेशान होगी, ये होगी क्या होगी? अपने हो तुम लोग जो हम परेशान होंगे तुम लोग की बात पर? हैं? अच्छा ये हो गया सब कुछ, ये बोली, इसको बहुत यकीन है। तू उस टाइम पे थी नहीं वहाँ पे जब तेरे माँ बाप, मेरा ना तुम लोग की बातें जगह मेरा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, हम किसी को तू ता नहीं बोलते, पर तुम लोग के लिए यही शब्द ही निकलता है। ये नहीं थी, पर इसको ये यकीन है कि मेरे माँ बाप ने जेवर नहीं, भाभी जेवर ली है, माँ बाप ने नहीं लिया। अच्छा चलो मानते तो जेवर हम ले लिया, मेरे बाप ने जो दिया था तुम लोग का कहाँ पे दे दियो? पूरा मेरा दहेज, गाड़ी का पैसा, चैन, अंगूठी, तिलक का पैसा, मंडप हिलवाई, भैंस लियो, पूरा मेरा दहेज का, सिलाई मशीन से लेके जो भी हेन तेन बर्तन भाड़ा बाट कबाट जो भी था सब कहाँ हो गया? दे दिए हो का? राक्षसों, पहली बार गए थे तो गौने दोंगे में ही तुम लोग हमें सामान नहीं यूज करने दी थी, और तुम लोगों करती थूक दिए से तुम लोग के मुंह पे। बेटा तो गया दौलत लेके सड़ो घुलो, देखो वही दौलत है। इतने कुत्ते लोग ये लोग है ना कि हमको खुद का सामान है वो यूज नहीं करने देते थे इसके माँ बाप। और ये आई है इंसाफ छाटने, इंसाफ ससुराल में गई वहाँ पे बैठ के हुक्म चला रही, इंसाफ ये लोग छाट रही हमारा। तो ये हुआ था, फिर ये जहाँ का तहाँ हो गया। तो ये बातें आज हम आप लोगों से बता रहे हैं कि हाँ ये हुआ था, मेरा बेटा विराट हो गया। बाकी चीज़ें बहुत लंबी हो जाए, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो उसके बाद में मेरे ससुराल में मेरी सास ने मेरे विराट के पापा को कसम रख दी थी कि ये खुद ही आएगी, तुम इसको मेरे घर पे नहीं लेकर आओगे। वो इंसान क्या कमाता नहीं था? तुम सभी लोग के खर्चे थामते थे। हाँ, पति वाली थी जो बड़ी वाली, आके मायके में बैठ के भाई का कमाई खाती थी, दो दो बच्चों को लेकर भाई का कमाई खाती थी। क्यों? आज मेरा बहुत तकलीफ तुम लोग को हो रहा, तुम लोग खाते हमको, पर हमको कोई फर्क, क्योंकि भाई है बाप है, तुम्हारा भी हक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। लेकिन आज बात पे हम बात बोल रहे हैं। ये कसम रखवा दिए, वो क्या ले नहीं जाना, पर ये सोचो कि उस जैसा बेटा ना 10 जन्म भी ले लोगे तुम लोग, कभी नसीब नहीं होगा। ना तुम्हें भाई वैसा मिलेगा, ना तुम्हें बेटा, तुम्हारे कोख से तो वो जन्म में नहीं लेगा, आप कभी नहीं लेंगे वो जन्म। तो ये ऐसा ही बोलिए। वो मतलब मेरे पास कॉल के ऐसे छोटी छोटी बात को लेके बात बढ़ गई, उस पर ये बोले कि हम जा रहे ट्रेन से कट मर जाएंगे, ये होंगे वो होंगे दारिया, तो तुम घर जाओ। हम बोले हम खुद से कैसे घर जाएं, मेरी कौन सी गलती, जब कोई लेने नहीं आता हम कैसे जाएं? बोले हम नहीं जानते हो, मतलब हमको बहुत धमकी दिए विराट के पापा, बहुत धमकी दिए। मेरी माँ थी उस टाइम पे, फिर मेरी मम्मी बोली, बहुत प्यार करती थी उनसे, वैसे ही नहीं उनकी जान गई है, बहुत ज़्यादा मानती थी। बोली टेंशन में है कहीं कुछ कर ना ले, तू कर दे जो जैसा करते हैं। बोले ठीक है, बोलो आप क्या कर रहे हो। मतलब इतनी जल्दी नहीं मानी थी, 2-4 घंटे इस मैटर पे बातें हुई थी हमारी। फिर माँ ने तो उन्होंने नंबर दिया मेरे ससुर का, मैंने कॉल किया, कॉन्फ्रेंस पे थे ये लोग, बहुत गाली गुप्तारी हमको बहुत ज़्यादा सब कुछ दिए। फिर हम बोले कि मेरे बच्चे का का कसूर है, वो वहाँ पे हैं, कुछ उनको हो जाएगा। तब बहुत मतलब किए, तब माँ ने इस बात पे, मजली वाली ननद बगल में हवा मार रही थी, हंस रही थी, देखो ये फ़ोन के पर। हाँ मैंने किया फ़ोन, वो आए लेने मुझे, मैं गई खुद से, मैंने फ़ोन किया था। इसमें ये नहीं कि मुझे मेरे माँ बाप की कोई तकलीफ़ थी घर पे, पर तुम लोग ये सोचो ना कि वो लड़की तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बेटे को कितना चाहती थी, कि जो मायके में उस टाइम पे ना क्या से क्या मेरे पापा मेरे लिए कर देते, लेकिन हमने कभी उनको नहीं छोड़ा, कि उनको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो इसलिए वो मेरा जो बोलते ना एक प्यार था उनके लिए, तब मैंने ये चीज़ें उनके लिए की, नहीं तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी यहाँ पे। तो मैंने फ़ोन किया इन लोगों के पास। अब ये बातें मेरी माँ में जानती थी, मेरी दोस्त जानती थी, आज तक कोई नहीं जानता था। और जब उस टाइम पे मेरे पापा इनके घर पे गए ये पूछने, तो ये मेरी ननद श्री महारानी ये उनसे ये बातें बोल दी कि तुम्हारी बेटी ने कॉल किया था ये। अच्छा, मेरे पापा ने इग्नोर किया उस बात को, उनको लगा नहीं ये सब झूठ है, मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती। तो हाँ मैंने किया, तुम लोग को है इतना, कभी आ जाओ मेरे घर पंचायत बटोर के। मैंने गलत किया था, नहीं तो तुम्हारा भाई जो 2-4 साल जिया है ना, उसी दिन ट्रेन के नीचे कट के मर जाता है। 2-4 साल भी बटोरे वो जो पैसे 2-4 साल में नसीब ना होता, मेरा ही एहसान मानो तुम लोग, ठीक है। ऐसा किए थे। अब आप ही लोग बताओ मैंने गलती किया था क्या? एक तरफ मेरे, और तब बाद में जब वो घर पे गए, जिस टाइम पे मैं गई उस दिन मेरे हस्बैंड भी आए, लेकिन पहले ये आए गए। मतलब वो सब स्टोरी बाद में बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा कैसा बिहेवियर इन लोग का उनके पर। फिर वो बाद में बोले भी कि संजू मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, तुझे खुद के इन लोग के नज़रों में गिराया। तब वो इंसान फिर बाद में तुम लोग का घर छोड़ा था, वैसे नहीं छोड़ा था,
तुम लोगों ने कितना उनको टॉर्चर किया। वो खुद तो झुके ही, अपने बीवी बच्चों को भी तुम्हारे सामने झुकाए। पूरा गांव देखता होगा वीडियो, ना देखो सब लोग ऐसे किए थे। आज सब लोग हमको बोल रहे चली गई, उसको आना चाहिए। किस इन जानवरों के बीच में हम जाएं? मेरे बच्चों की ज़िंदगी नरक हो जाएगी। हाँ, 9 महीना कोख में रखी थी जिस बेटे को तुमने उसकी तकलीफ़ तो समझी नहीं। और तुम हमारी तकलीफ़ समझोगी। ये भी नहीं कि तुम्हारा बेटा अपनी मर्जी से शादी ब्याह किया था, तुम ही लोगों ने ले जाके बांध दिया। फिर हम लोगों से वो रिश्ता बहुत अच्छे से निभा रहे थे, फिर क्या प्रॉब्लम थी तुम लोग को? बहुत तुम्हारी बेटी दामाद खुश है, दामाद का कुछ भी होता है कमा के घर पे देता है, बेटी को देता है, बहुत खुश हो। तुम्हारा बेटा तो उस लायक था कि सबको देखता था, फिर भी बुरा था। आज मरे दिन उसकी बुराई कर रहे हो तुम लोग, उनकी बुराई कर रहे हो। तो ये है मेरी ननद। फिर कोई भी कांटेक्ट आज तक कुछ नहीं हुआ है, बस इधर उधर बहुत बातें होंगी। मम्मी से हमरे लड़ाई करत रही, भाभी हमारा खाना नहीं बनावत रही, 8 बजे बर सोत रही। 2 महीना थे, 2 महीने जो तुम लोग 2 महीना सुला ही दी हमको, तो कौन सा एहसान कर दिया? अच्छी बात है, नई नई बहू आई, इतना इज्जत तो की हो। अब तुम्हारी नई भाभी आई है, खैर हम नहीं उन लोगों पे बात करना चाहते। बेचारी आई है, खुश रहे। अच्छा तुम लोग का दिमाग थोड़ा मतलब चेंज हो जाए कि समझो मुझे नहीं तो किसी लड़की को भी, क्योंकि उस लड़की का क्या कसूर है, मेरे जैसा उसके साथ ना हो। मैं कभी भी उसको ये नहीं बोलूँगी, अच्छे से रहे, खुश रहे। और भगवान से ही लोग बोलते हैं चलो उसके लिए ही तुम लोग का माइंड थोड़ा अलग हो जाए, पर होता नहीं है। कुत्ते का पूंछ कितना भी सीधा करोगे ना, पर वो घुमा फिरा के टेढ़ा ही हो जाएगा। तो तुम लोग वैसे ही हो। तो बस यही हुआ था। बाकी तो ननद लोग की कांड जो है तो बताएंगे आगे। अभी ये तो उन लोगों तो पहुंचने दो कि क्या क्या बाकी क्या क्या किए जो बताएंगे। पर ये चीज़ें हुई थी, इसके लिए इन लोगों ने मेरे बाप को अब जाके बोला कि तुम्हारी बेटी ने ये किया था। बताओ आप लोग, मैंने गलत किया था क्या उस टाइम पे? कौन नहीं करेगा? और सही बात है, कोई करेगा ही नहीं। मैं पागल थी, जो मेरी माँ पागल थी, क्योंकि हम लोग के लिए ये बात जुबान से बढ़ के ना उनकी जान थी। तब मैंने ये किया था उनके लिए। फूलपुर का पूरा गांव देखेगा ये वीडियो किया था मैंने खुद से फ़ोन किया था इनके पास। रोई थी, इन्होंने गाली दिया मेरे बाप को, मुझको बहुत गंदे गंदे गाली दिए। फिर भी हम बोले नहीं, आप आओ, हम चलेंगे आपके साथ में, नहीं तो वो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। बहुत डर गई थी मैं, बहुत चाहती थी उनको, बहुत चाहती थी।